Hello everyone, I hope you all are fine and safe. Today we are going to do worksheet number 5. Are you ready to learn with me? The topic is determiner. So let's see the rules of determiner. Determiners are the words that introduce a noun. Okay, and they come before a noun. एक noun से पहले लगाए जाते हैं ये generally, and there are different types of determiners. आज हम दो determiners के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. They are some and any. ओके, देयर आर सम रूल्स. हम देखते हैं पहले सम्स के लिए. सम को डिस्कस करते हैं. सम इज यूज्ड विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. जिसे गिना जा सके और जिसे ना गिना जा सके, उन दोनों के साथ ही सम यूज होता है. लाइक अगर हम करें, देयर आर सम बॉयज इन द क्लास. इन द क्लास. So here I have used sum for the boys. Boys को हम count कर सकते हैं 1, 2, 3 like this. So it's a countable noun. Countable noun के साथ हमने sum लगाया. And it is also used for uncountable noun. Like अगर हम कहें there is some water in the jug. There is some water in the jug. Now here I have used sum for water. Water को आप count नहीं कर सकते, 1, 2, 3 की तरह count नहीं कर सकते. So it is uncountable noun. So हमें क्या पता चला कि sum countable और uncountable दोनों ही noun के साथ use किया जा सकता है. Secondly, sum is used in a positive way. Positive sentence हम जब लिख रहे हैं, then we use sum. ठीक है? Like अगर हम कहें I have some friends करते हैं हम यहाँ. I have some friends. ओके, यहाँ पॉजिटिव वे में बताया गया है. पॉजिटिव सेंटेंस है एक, सो वी आर राइटिंग सम ओवर हियर. ओके, सम इज ऑल्सो यूज्ड व्हेनेवर वी आर ऑफरिंग समथिंग टू समवन. जब हम किसी को ऑफर कर रहे हैं कुछ, देन ऑल्सो जहाँ येस और नो आंसर का हम एक्सपेक्ट करते हैं, देन वी यूज सम. लाइक would you like some coffee or some tea. हम दोनों ही कर सकते हैं इसमें. whenever we are offering something and उसका हम आंसर yes और no में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, then we use some. Okay, and there is one more rule for some. Request. when we are requesting something to someone, then we use some. Like can I borrow some sugar कर देते हैं हम यहाँ. can I borrow some sugar. तो यहाँ पे sum लगाया. हमने 4 rules read out किए about sum. Let's come to any. दूसरे अपने determiner पर आते हैं. any is used whenever negative sentences are there. Like हमने वहाँ किया था I have some friends. अगर उसका हम कहें नेगेटिव सेंटेंस बनाएं तो आई डोंट हैव. अब यहाँ सम नहीं लगेगा बिकॉज नेगेटिव सेंटेंस इज देयर. आई डोंट हैव एनी फ्रेंड. द सेकेंड रूल ऑफ एनी, फर्स्ट हमने रीड आउट किया दैट एनी इज यूज विद नेगेटिव सेंटेंसेज. जब भी नोट या नेगेटिव सेंटेंसेज यूज किया जा रहा है, नेगेटिव सेंटेंसेज कैन बी विद नोट और विदाउट नोट. लाइक नेवर जो है वो भी एक नेगेटिव सेंटेंस देता है. सो उन सेंटेंसेस में भी हम एनी यूज करेंगे. एंड द सेकेंड रूल, व्हेनेवर वी आर आस्किंग, एक क्वेश्चन में हम एनी यूज करते हैं. लाइक डू यू हैव एनी मनी. क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं. डू यू हैव एनी मनी. तो ऐसे सेंटेंसेस में हम एनी यूज करते हैं. सो दीज वर द रूल्स रिगार्डिंग सम एंड एनी. So let's move on to our worksheet. Let's do our exercise. Some or any. Choose the correct answer. Now first one says, now we are really going to get dash water. यहाँ पे some लिखेंगे हम, some water. Lencho said to wife. ये आपका चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है, A Letter to God, और उसकी भी वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल में अपलोड कर रखी है, आप उसे देख सकते हैं. Question number 2 is, since then Annie has been allowed to talk and has not been assigned. अब यहाँ नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है यहाँ कि उसे कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया गया. एनी को
यहाँ पे हम एनी लिखेंगे। They had waited and waited for Wanda to have dash fun with her। यहाँ पे हम लिखेंगे some आएगा यहाँ पे, कुछ मज़े करने के लिए वो वेट कर रहे थे। दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम योर चैप्टर, मैं जल्दी ही इसकी भी वीडियो अपलोड कर दूँगी। मैडी वुड नेवर हैव पेड, नेवर है यहाँ देखो आप नेगेटिव सेंटेंस, जब भी हमने पढ़ा है कि जब भी नेगेटिव सेंटेंसेस आर देयर वी यूज़ एनी, तो यहाँ नेगेटिव है, नेवर भी नेगेटिव सेंटेंसेस शो करता है, सो हेयर वी विल यूज़ एनी। वांडा डिडंट हैव, अगेन डिड नॉट, नहीं है उसके फ्रेंड्स कोई भी, तो यहाँ एनी करेंगे, जहाँ नेगेटिव सेंटेंस है वहाँ एनी आएगा। वांडा हैज़ बीन एबसेंट फ्रॉम स्कूल फॉर डैश डेज, वांडा स्कूल से कुछ दिनों के लिए एबसेंट थी, तो यहाँ कुछ दिन है तो यहाँ सम लगाएंगे हम, फॉर सम डेज। देयर आर डैश बर्ड्स ऑन द ट्रीज, ट्री पर कुछ बर्ड है या क्या लिखेंगे हम, या सम लिखेंगे, देयर आर सम बर्ड्स। वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल डैश मोर, वांडा अब तुम्हारे स्कूल में अब नहीं आएगी, एनी मोर, यहाँ नहीं के लिए नेगेटिव सेंटेंस इज देयर, तो यहाँ पे हम एनी लगाएंगे, जहाँ भी नेगेटिव सेंटेंस की फील आ रही हो वी विल यूज़ एनी। डैश से द वर्ड विल एंड इन फायर, डैश से इन आइस, ये भी आपकी एक पोयम है, फायर एंड आइस उसी में से है। कुछ लोग कहते हैं कि संसार ख़त्म हो जाएगा फायर से, सो सम पीपल से दैट वर्ड विल एंड विद फायर, एंड सम से यहाँ भी सम आएगा, और कुछ कहते हैं कि संसार किस में ख़त्म हो जाएगा, आइस से, ठंड से, और कुछ कहते हैं गर्मी से, ये भी हम पढ़ेंगे जल्दी ही। इफ़ यू हैव डैश डाउट, आपको अगर कोई भी डाउट है तो यहाँ एनी लिखेंगे हम। लेट योर टीचर नो अबाउट डैश हेजिटेशन, बिना किसी हिचकिचाहट के अपने टीचर को बताओ, तो बिना किसी भी, यहाँ नेगेटिव सेंस आ रही है तो यहाँ हम एनी लिखेंगे। बेटा इसका आंसर ऊपर ओवरलैप कर गया है, आई एम राइटिंग अगेन, तो आप केयरफुली देखेंगे, यहाँ सम आएगा एंड ऊपर आपका यहाँ एनी है। टू कमांड ओवर अ लैंग्वेज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू इट्स प्रैक्टिस and to do the practice of grammar topics, and in English today we have done the practice of determiner, some and any, so आप इसकी अच्छे से practice करें, and we will meet in our next video. Till then eat healthy, stay healthy, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.